सो फ्रेंड्स, आज के क्लिप में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विदाई का रस्म जो आप लोग ने देख रहे हो अभी। और ये मेरी विदाई हो रहा है, बट ये विदाई कुछ अलग है कि यहाँ पे दूल्हा रो रहा है, दुल्हन नहीं। मीन्स दुल्हन हंस रहा है। क्यों हंस रहा है वो आप लोगों के सामने है। ये विदाई में हर टोटल विदाई में ही करण ने मुझे पीछे से ऐसे पकड़ के रखे थे, जो मुझे बहुत ही ऑड लग रहा था। और ये उनको ना भाभी बोल दिए कि मजाक में बोले थे कि आप उनको पकड़ के ये रस्म करोगे, तो वो सच में पकड़ लिए। और मेरे दीदियों का रस्म में मैं ये नहीं देखा था कि जीजा जी ने ऐसे पकड़ के रखे हैं, बट ये इनको शायद कुछ भी मालूम नहीं था। जो ये पीछे से ऐसे पकड़े तो मेरा जो इमोशन था ना वो कहाँ पे गायब हो गया। और मेरा रोना तब से गायब है कि मेरे साथ ये भी जो आंजुला चावल ये होता है ना, हर फैमिली मेम्बर को ये देना पड़ता है, मेरे साथ ये भी दे रहे। आई डोंट नो, ऐसा नहीं होता है मुझे जितना पता है, बट हाँ मेरे शादी में ये हुआ। और यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स इतना घाई घाई कर रहे थे मेरे विदाई को कि जैसे मंडप से मेरा सारा रस्म ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद ही मुझे निकलना था, क्योंकि टाइमिंग कुछ ऐसा था कि 5 बजे से पहले ही मुझे घर से विदाई होना है। तो जैसे शादी में थोड़ा सा लेट हुआ तो ये लोग ना बहुत घाई घाई किए कि टाइम हो जा रहा है, जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी में वो मुझे जैसे क्या है, पीछे से धक्कल धक्कल के आगे भेज रहे थे। और चलो इस तरह से ही मेरा विदाई हुआ है। और 5 मिनट भी मैं नहीं बैठी हूँ, जस्ट ब्रश किया है उसके बाद चलो। और साड़ी इनके तरफ से मुझे मिली थी कि ये क्या है वो बोलते हैं ना, गांव फेरा बोलना, वही है। बस ये साड़ी चेंज की, ब्रश की, बस उसके बाद ही मुझे निकलना था। और उसके बाद ना सडनली सब ऐसे रोने लगे, जैसे वो लोग ना पहले तो बहुत बिजी में थे कि दुल्हन को विदा करना है, उसका सारा सामान निकालो, ये निकालो, इतना शोर शराबा चल रहा था। उसके बीच में ये अंजुला चावल जो है वो भी चल रहा था। और जैसे क्या बोलूँ, गेट नज़दीक आने लगा तो सब सडनली रोने लगे। और जो रोते रोते जो गाना होता है ना गांव में, आप लोग सुने होंगे अगर, तो वो ही सब स्टार्ट हुआ। तो ये सडन क्यों ऐसा हो गया वो मुझे समझ नहीं आया। और मुझे तो बिल्कुल रोना नहीं आया। मैं ना हमेशा मेरी दीदी लोग का भी शादी में ये पार्ट जो होता है ना सडनली रोना, ये मुझे समझ नहीं आता है और मैं दूर हो के हंसती हूँ। और मेरे शादी में भी मैं हंसी हूँ, जो मुझे बहुत ही ख़राब लगा। और करण रो रहे थे, तो ये मुझे और भी ज़्यादा ताज्जुब किया कि ये क्या उल्टा हो गया। और चलिए, ये हो गया मेरी विदाई। उसके बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी रिसेप्शन का यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही रखा है, बट गाड़ी में बैठने के बाद ना मैं मम्मी और पापा को एक ही नज़र देखी थी। और मम्मी सामने नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, वो हमें पीछे ही रही। उसको पता है कि मैं नहीं ये करूँगी। और पापा भी नहीं आए। बस मैं गाड़ी में बैठने के बाद ही उन दोनों के ढूंढा तो वो बस दूर ही खड़े थे। पूरे विदाई में मैं ऊपर मुंह उठा के नहीं देखी, क्योंकि बहनें मेरे बहुत रो रहे थे और मैं किसी को रोते हुए नहीं देख पाऊँगी और मैं रो ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं रोती, मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं रोती हूँ, चाहे वो सामने कितना रो ले, बट मेरे आँखों से आंसू बहुत कम टपकता है। और मैं अकेले बहुत ज़ोरों ज़ोरों से रोती हूँ, बट किसी के सामने नहीं। और ये दोनों भाई यहाँ पे विदाई का रस्म कर रहे हैं और गाड़ी चल पड़ी है। बस मैं शीशे से ही पापा को पीछे देख रही थी। मम्मी तो अंदर ही थी, पापा बाहर खड़े हुए थे। और मेरी दोनों ही जान है कि मैं दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ इनके घर में ये हो रहा है रिसेप्शन। और सेम साड़ी मुझे मिला था, जैसे मेरी थी ग्रीन और रेड, यहाँ पे भी ग्रीन और रेड ही था। आई डोंट नो ये कैसे हुआ। और मेरी मेकअप यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ है, जो मैं वहाँ पे मेरे घर में बिल्कुल नहीं की थी। यहाँ पे इनके मीन्स मेरे ननद लोग ने मेरी मेकअप कर लिए थे।
और इस तरह से हुआ था रिसेप्शन। आगे आगे देखिए। और यहाँ पे भी मैं बहुत मिस कर रही थी मेरे मम्मी पापा को, बट मुझे नहीं पता था कि लड़की के रिसेप्शन में मम्मी पापा नहीं जाते हैं। और मेरे मम्मी पापा नहीं आए थे, बहनें और मामी मामा ये सब आए थे, बड़े पापा वगैरह ये सब आए थे, बट पापा मामा नहीं आए थे। तो मैं पूछा भी था सबको कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे, तो मना किए कि नहीं आएंगे। और थोड़ा सा मूड तो अपसेट हुआ था, बट ओके ठीक है, होएगा, शायद ऐसा कुछ रस्म तो नहीं आए। और यहाँ पे फ़ोटो क्लिप चल रहा है। और थोड़ा बहुत मैं मेरे घर वालों से और मेरे ससुराल घर वालों से आप लोगों को सब मिला देती हूँ। ये है मम्मी पापा मीन्स छोटी सास और ससुर, ये है भाभी यहाँ पे जो रेड कलर साड़ी में है, और येलो में है प्रतिमा और पिनू। और यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रेंड आए थे करण के जो बहुत मस्ती कर रहे थे। तो चलता है ऐसे शादी में, तो यही सब चल रहा है। और यहाँ पे सारे बहनें हैं, मीन्स करण के बहनें हैं जो आगे बैठे हैं सामने। मेरे शादी तय होने से लेकर ये रिसेप्शन तक ना, ये दोनों बहुत रो रहे हैं, मेरी बहन और ये भाई। और दीदी तो भी ऐसे, दीदी को जैसे दिखाई दे तो वो रोने लगते हैं। और ये तीनों ना बहुत रोते थे कि मैं क्या करूं। और मैं हमेशा मम्मी को ना एक चीज़ पूछती थी कि लड़की तो विदाई के लिए होती है, बट रोना धोना क्यों होता है। और कभी ऐसे मन होता है ना, वो तो घूमने आते हैं, बट रोना धोना क्यों होता है वो समझ नहीं आता है। और रोना धोना है तो आप विदाई क्यों करते हो, लड़की की शादी क्यों करते हो, ये मैं मम्मी से पूछती थी। ये मम्मी बोलेगी कि ये रस्म है, रिवाज है और ऐसा होता है। और मैं जैसी हूँ मेरी मम्मी भी ऐसी है। मम्मी बोलेगी हाँ विदाई तो करना है, रोना क्यों है। बट मैं छुप के रोऊंगी, मम्मी भी ऐसे ही है, वो छुप के ही रोती है। वो कभी मेरे सामने नहीं रोती है या किसी के सामने नहीं रोती है, वो रोती है तो छुप के रोती है। अब मैं वैसी हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड आई थी, वो थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। और ये फ़ोटोशूट चल रहा है, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल में न्यू आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए।